Hello, students, and here we are with our accountancy subject for class 12th. और कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था तो मैंने ये वीडियो बनाया है एंड दिस इज़ जस्ट फॉर डेमो पर्पज़। आप लोग एक बारी देख लीजिए, अगर आपको इस तरह से समझ में आ रहा है देन आई विल प्रोसीड फर्दर। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो आज हम स्टडी करेंगे बिल्कुल फर्स्ट पार्ट जो है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का क्लास 12th का, क्योंकि सिलेबस क्लास 12th में बहुत वाइड है अकाउंटेंसी का। और इसका फर्स्ट पार्ट पार्टनरशिप फर्म, यही अकेले जो है 30 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट है। तो पहले मैं इसका ये टॉपिक अकेले 30 मार्क्स का आता है और इसमें मेनली जो है वो 5 यूनिट्स आपकी इंक्लूड होती है। अब ये 5 यूनिट्स किस तरह से चलेंगे, 5 चैप्टर्स जो हैं आपके किस तरह से चलेंगे, बहुत सारे टर्म्स और प्रोविजंस हैं। अगर उनको ध्यान से सुनिएगा आप तो शायद समझ में आए। और मेरा ये वीडियो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा ये आपको सही लगता है तो फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे फिर आपको वीडियो बनाकर शेयर करती रहूँगी। सो प्रोसीडिंग फर्दर, सी बहुत ज़्यादा थ्योरी में नहीं पढ़ाऊँगी अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की तरफ फोकस करेंगे ताकि हमारा न्यूमेरिकल पार्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, न्यूमेरिकल्स हमारे सॉल्व हो जाएं। थ्योरी वी विल रिवाइज ड्यूरिंग द एग्ज़ाम डेज़ या बिफोर एग्ज़ाम डेज़, जब प्रैक्टिकल वगैरह का टाइम होता है तब अगर हम थ्योरी पर फोकस करें तो वो प्रैक्टिकल्स के लिए भी ज़्यादा अच्छा रहता है, एज़ वेल एज़ इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्ज़ाम्स ऑल्सो। ठीक, अभी थ्योरी पर बहुत ज़्यादा फोकस करना मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम मेरे हिसाब से है, क्योंकि अभी अगर आप थ्योरी पर फोकस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर फिर आप न्यूमेरिकल्स का टाइम जो है आप वेस्ट कर दे रहे हो। और थ्योरी अभी की पढ़ी हुई कोई भी स्टूडेंट हो वो बिना रिवाइज़ किए उस टाइम पर एग्ज़ाम्स के टाइम तक उसको नहीं लिख सकता है। तो अगर आपको रिवाइज़ ही कर रहे हैं तो उसी टाइम पर एक सिंगल यूटिलाइजेशन टाइम का लीजिए और अभी जो है न्यूमेरिकल्स पर फोकस करिए। सो प्रोसीडिंग टूवर्ड्स पार्टनरशिप की डेफिनेशन देख लेते हैं हम। एज़ पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डेफिनेशन क्या कहती है? पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। ये क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। मतलब पर्सन्स आपने प्लूरल फॉर्म में अगर बोल दिया या लिख दिया तो ही इनफ है, वहाँ 2 और मोर या ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिटवीन पर्सन्स, ठीक है, हु हैव एग्रीड, क्या राजी हुए हैं भाई, वो शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट। अब यहाँ प्रॉफिट के साथ लॉस वर्ड अंडरस्टूड है, ठीक है। प्रॉफिट्स शेयर करेंगे, प्रॉफिट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, प्रॉफिट्स जो है वो माइनस नेगेटिव भी हो सकते हैं, जो कि हमारे लॉसेस कहलाते हैं। तो इस तरह से प्रॉफिट्स को शेयर करने के लिए जो लोग एक साथ आए हैं, ठीक है, वो एक रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। और कैसा रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल, यानी रिलेशनशिप है बिजनेस का जो कि उन सब के थ्रू चलाया जा रहा है या फिर उनमें से किसी एक के थ्रू चलाया जा रहा है। ये कुछ एक मेन पॉइंट्स हैं डेफिनेशन के, ये ध्यान रख लीजिएगा तो आपको डेफिनेशन हमेशा याद रहेगी। पहला हो गया आपका रिलेशनशिप, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका रिलेशनशिप। उसके बाद पर्सन्स आ जाता है, पर्सन नहीं है। उसके बाद एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स, यहाँ लॉसेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रॉफिट्स प्लस और पॉजिटिव और माइनस दोनों में आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्म में हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम। बस ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन आपकी कंप्लीट। और अभी न्यूमेरिकल्स के लिए प्रोसीड करने के लिए इतना मेरे ख्याल से आपके लिए सफिशिएंट होगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा एक और थ्योरी का टॉपिक होता है आपका पार्टनरशिप डीड क्या कहलाती है। भाई जब ये 2 से ज़्यादा लोग, अब जाहिर सी बात है एक घर के लोग तो नहीं है, अगर एक घर के एक फैमिली के लोग होंगे तो वो आपका जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो जाएगा, है ना। वो एक घर के लोग नहीं है ऑब्वियसली। तो अगर वो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग जो है एज पार्टनर एक बिज़नेस को चलाने के लिए एग्री कर रहे हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी होनी चाहिए कि भैया अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर ये हो गया तो क्या होगा, कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा या सब लोग काम करेंगे, ठीक है। क्या
अगर लॉस होगा तो क्या कंडीशंस होंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी होती हैं। अब देखो, अगर ये डिसाइड कर लिया, समझदार पार्टनर हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर ये चीज़ उन्होंने डिसाइड कर ली, तो जिस डॉक्यूमेंट पर वो ये सारी टर्म्स और कंडीशन डिसाइड कर कर लिख रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, यानी वो डॉक्यूमेंट जहाँ पर कि वो क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस की सारी टर्म्स और कंडीशंस को लिख रहे हैं, सारी शर्तों को मेंशन कर रहे हैं, वो डॉक्यूमेंट आपका कहलाएगा पार्टनरशिप डीड। रिटन होना चाहिए तभी वो पार्टनरशिप डीड है, अदरवाइज ओरल पार्टनरशिप है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि क्या ओरल पार्टनरशिप लीगल होती है, तो यस लीगल होती है, लेकिन अगर उसको किसी केस की तरफ यानी कोर्ट की तरफ मूव करना है, यानी स्यू करना है, ठीक है, आई विल सू यू जैसा बोला जाता है, अगर स्यू करने की कंडीशन आ रही है तो स्यू करने में भाई तब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी होता है। ठीक है, तब पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन ज़रूरी होता है, तभी एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के ऊपर या पार्टनरशिप फर्म किसी और फर्म के ऊपर केस कर सकती है। ठीक है, यानी कोर्ट कचहरी का मामला तभी होगा जब वहाँ हम पहले से रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, तो ये सीधी सादी सी बात है, इसको बहुत ज़्यादा टिपिकल या टेक्निकल टर्म्स में याद करने की कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा, बट ऐसे याद कर सकते हो आप कि अगर केसेस यानी अगर कोई आपको कोर्ट केस वगैरह का इशू है तब रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट नेसेसरी। ओरल पार्टनरशिप भी हो सकती है, ठीक है, और पूरी तरह से लीगली है वो, बिना रजिस्ट्रेशन के भी। ठीक, अब बात आ जाती है भाई पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डीड, हाँ ये है तब तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। पर अगर नहीं है तब क्या करेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं आगे। पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है देन व्हाट विल हैपन, यस नाउ सी, पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टनर्स नहीं हैं तब किस तरह से, पार्टनरशिप डीड नहीं है तब किस तरह से आप काम करोगे, तो आप वो देख सकते हो। फर्स्ट वन आ गया आपका नो सैलरीज टू पार्टनर। नो सैलरी टू पार्टनर मतलब पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। ओके, पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट वन आ गया नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई इंटरेस्ट कैपिटल पर भी नहीं दिया जाएगा। अगर चाहिए थी सैलरी या अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो भाई पहले ही पार्टनरशिप डीड में मेंशन कर दिया होता। ओके, अब आ गया इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी कोई ड्राइंग्स पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगर चाहिए था तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया होता। नेक्स्ट प्रोविजन है इंटरेस्ट ऑन लोन, भैया कोई इंटरेस्ट किसी लोन पर नहीं मिलेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लोन क्या होता है, लोन मीन्स वो अमाउंट जो कोई पार्टनर दे रहा है। सपोज़ ये आपकी पार्टनरशिप फर्म और ये हो गया पार्टनर आपका, ठीक है, तो अब पार्टनर जो लोन दे रहा है, ठीक है, उस पर पार्टनरशिप फर्म क्या करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन होगा आपका 6% का, हाँ, एज़ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ठीक, अगर इससे ज़्यादा चाहिए था पार्टनर को तो उसे कहाँ जाना चाहिए था, पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन करना चाहिए था। नेक्स्ट आ गया नो पार्टनर कैन बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कोई पार्टनर जो है वो कोई नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स के डिस्कशन के बिना फर्म में एंट्री नहीं पा सकता है। अब इसके बाद आ गया आपका प्रॉफिट एंड लॉसेस, इम्पॉर्टेंट टर्म। प्रॉफिट एंड लॉसेस क्या होंगे, इक्वल शेयर होंगे, यानी 1/2 या 1/3 जितने भी पार्टनर्स हैं आपके, इस तरह से आपके इक्वल शेयर पार्टनर्स का होगा। ठीक है, अगर सपोज़ ए और बी दो पार्टनर्स हैं
ए एंड बी, टू पार्टनर्स आर देयर, तो 1/2 डिवाइडेड होगा, हाफ हाफ पोर्शन में ये प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में अगर आपको प्रोविजंस ऐसे नहीं याद हो रहे तो आप ये याद कर लीजिए कि सिर्फ पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट 6% मिलेगा और प्रॉफिट इन लॉस जो है वो इक्वल रहेंगे, यानी राइट टू इक्वालिटी मिलेगा सिटीजन्स को, ठीक है। और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं मिलनी है, इसके अलावा ना कोई चीज़ मिलनी है ना देनी है, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो क्या है, पार्टनर्स को देना होगा, तो वो भी नहीं देना है, यानी फर्म का भी लॉस है इसमें और पार्टनर्स का भी लॉस है, ठीक। लेकिन पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में यही रूल्स आपके एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होंगे। आई होप इतना समझ में आया होगा आपको। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप देख लीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्स्ट वन देखिए, ये आपका जो here I am zooming out it, हाँ now I think you can see it clearly। ये देखो फर्स्ट है आपका सैलरीज टू पार्टनर, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसको बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 चीज़ें आप पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर कर लीजिए और आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि पार्टनरशिप फर्म जो है वो आप एज एन अकाउंटेंट फर्म की अकाउंटिंग कर रहे हो, ना कि पार्टनर्स की अकाउंटिंग कर रहे हो, यानी आपको हमेशा फर्म की तरफ से सोचना है, ठीक है। फर्म के क्या एक्सपेंसेस हैं और फर्म की क्या इनकम है, ठीक। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म में अकाउंटिंग होगी हमेशा पार्टनरशिप फर्म की तरफ से। सेकेंड पॉइंट आ जाता है आपका कि पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, ओके। तो 11th में अभी हम पढ़कर आए हैं पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल अगर भूल गए हो तो मैं एक बार दोबारा से जल्दी से याद दिला दूँ। डेबिट करेंगे ऑल एक्सपेंसेस को और क्रेडिट करेंगे इनकम को या प्रॉफिट और गेंस को, ठीक है। तो ये होता है आपका नॉमिनल अकाउंट का रूल, यानी डेबिट कर दोगे आप जितने भी खर्चे हुए हैं उनको और क्रेडिट कर दोगे आप इनकम को। अब खर्चे किसके और इनकम किसके, तो वो हमने पहले ही जान लिया है कि भाई हम फर्म के साइड हैं तो हमें फ़र्म के खर्चे देखने हैं और फर्म की इनकम देखनी है। फर्म की जितनी भी इनकम है वो आपकी क्रेडिट साइड पर मेंशन हो जाएगी और फर्म के जितने भी खर्चे हैं वो आपके क्रेडिट साइड पर मेंशन हो जाएंगे। यानी फ़र्म जो दे रही है, जहाँ से फ़र्म की इनकम कम हो रही है वो डेबिट साइड पर, और फर्म जितना भी ले रही है यानी जहाँ से उसकी इनकम प्लस हो रही है वो आपकी क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। इतना मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसी को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट चीज़ देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भाई एप्रोप्रिएशन क्या। तो एप्रोप्रिएशन मीन्स एप्रोप्रिएट करना, उसको अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा वो भी देख लो। देखो पार्टनर्स है, हाँ, इसके पहले 11th में हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि फर्म है, एक फ़र्म है, सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से हम उसमें करते थे। कंपनीज़ की अकाउंटिंग तो हमने 11th में पढ़ी नहीं है, हमने सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप के हिसाब से जर्नल एंट्री बनानी सीखी, लेजर बनाना सीखा, ये सारी चीज़ सीखी। अब हम 1 पर्सन सोल प्रोप्राइटरशिप के आगे मूव ऑन कर रहे हैं नेक्स्ट बिजनेस टाइप पर, एंड विच इज़ योर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आगे फिर कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन भी आनी है इसी क्लास में आपको। तो अब देखो, एक सिंगल पर्सन का होता था जब बिज़नेस, तो हम क्या करते थे भाई, जो प्रॉफिट आता था उसको हम ट्रांसफ़र कर देते थे कैपिटल अकाउंट, है ना, या फिर कैपिटल में मूव कर देते थे। हाँ, कैपिटल अकाउंट भी नहीं, कैपिटल में मूव कर देते थे। यानी प्रॉफिट एंड लॉस आपका जो भी जब आप बनाते थे, मैं और डिटेल में याद दिला दूँ, जब आप फाइनल अकाउंट्स बनाते थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे आप। ठीक, ट्रेडिंग से आपको मिलता था ग्रॉस प्रॉफिट,
हाँ, और उसके आगे फिर इसको मूव ऑन करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरफ जाते थे, जहाँ से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल कर आता था। और ये फिर कैरी फॉरवर्ड होता था आपका कहाँ पर, बैलेंस शीट में। तो अब ये बैलेंस शीट में कैरी हो गया। और क्या करते थे हम, अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड कर देते थे कि भैया कैपिटल में इतना हमने ऐड कर दिया, हमारी कैपिटल इतनी बढ़ गई एज अ रिज़ल्ट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप है, अकेले बंदे का बिजनेस है। हाँ, इसके अलावा अगर लॉस होता था तो हम उसी कैपिटल से उसको माइनस कर देते थे बैलेंस शीट में ही। हाँ, तो वो भी आपका जेन्युइन होता था, जस्टिफाइड होता था, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप होती थी। अब यहाँ पर क्या है कि 2-3 पार्टनर्स हैं, तो यहाँ पर तो वो काम कर नहीं सकते ना, क्योंकि 2-3 पार्टनर्स की अलग अलग कैपिटल है, उनका अपना अलग कैपिटल अरेंजमेंट होगा, अलग अलग रेशियो में कैपिटल लेकर आए होंगे, और इसके साथ में जो है वो अलग उनके प्रोविजंस भी हो सकते हैं, हो सकता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी उनकी अलग हो, तो लॉस हो कम्प्लीटली और उसको कैपिटल अकाउंट यानी बैलेंस शीट में हम डायरेक्टली माइनस कर दें तो सबका नुकसान हो सकता है इसमें। ठीक, इसलिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसको हम एप्रोप्रिएट कर सकें, प्रॉफिट्स या लॉसेस को एप्रोप्रिएट कर सकें। दैट इज़ वाई वी यूज़ टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगी, जाहिर सी बात है, अगर ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जितना भी फर्म से रिलेटेड बाकी खर्चे हैं, हमारे जनरल खर्चे जो जनरल एक्सपेंसेस हैं, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी ट्रीट कर चुके हैं। ठीक, यहाँ सिर्फ क्या चीज़ें आएंगी, यहाँ हमारी वो खर्चे या वो इनकम आएंगे जो कि पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड है, यानी पार्टनरशिप वर्ड से रिलेटेड है। जैसे अगर सैलरी टू पार्टनर है तो वो इसलिए है क्योंकि ये फर्म पार्टनरशिप फर्म है, तो इसलिए सैलरीज टू पार्टनर आपका किस में आएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन में आएगा। ओके, इस तरह से आप ये देख लो, इधर साइड में आपने सारे एक्सपेंसेस मेंशन किए हुए हैं फॉर्मेट में, सैलरीज टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर, अगर हमने ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है, अगर मेंशन है पार्टनरशिप डीड में रिटन में तभी दिया जाएगा, नहीं तो अभी हमने पढ़ा था कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अगर मेंशन है तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से दिया जाएगा, अगर नहीं मेंशन है तो नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ ए और बी दोनों पार्टनर्स या जितने भी पार्टनर हैं उनकी अलग अलग इंटरेस्ट हमें मेंशन करना है, और क्योंकि फर्म का अकाउंट है ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसलिए यहाँ पर हम इसको टोटल करके मेंशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ कमीशन टू पार्टनर हो गया, यहाँ सैलरी टू पार्टनर हो गया। नेक्स्ट आ गया टू रिजर्व अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट या ऐसा कुछ प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट का इतना % हमें रिज़र्व के तौर पर रखना है, तो हम रिज़र्व भी बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कह रहा है, अगर पार्टनर्स ये कहते हैं तो ठीक है, वरना कंपलसरी नहीं है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता था, ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें क्या कर देना है, अगर इधर का बैलेंस बच रहा है, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू या कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अब ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कौन से केसेस में आएगा ये मैं आगे बताऊंगी आपको, बट अभी फ़िलहाल इतना ही समझ लीजिए कि या तो वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा हर पार्टनर के। ठीक है, और इस तरह से हमने प्रॉफिट को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बैलेंस हमारा यहाँ जो टोटल आ गया आपका वो यहाँ मेंशन हो गया। नेक्स्ट साइड पर देख लो, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ आ जाएगी। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और समझने वाली है, बुक में तो आपके यही फॉर्मेट दिया हुआ है, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें एक चीज़ और ऐड होनी है, और वो मैं बता देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पर नेट प्रॉफिट एंड लॉस बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएल ये लिखा, इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपको नेट लॉस दिया हुआ है, रिमेंबर नेट लॉस दिया हुआ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसा नहीं सोचेंगे हम कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लॉस को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। बी क्लियर, अगर लॉस है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट्स और लॉस दोनों को शेयर करने के लिए वो लोग तैयार होते हैं, इसलिए यही एंट्री उठकर यहाँ पर आ जाएगी। और अब एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी टू पीएल अकाउंट। और क्यों, क्योंकि
नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर लॉस का अमाउंट आ जाएगा। अब आप ये कहोगे लॉस आ रहा है तो फिर प्रॉफिट कैसे बटेगा। हाँ, तो मान लीजिए कि लॉस आ रहा है 500 रुपीज़ का, ठीक। अब ये लॉस हमने यहाँ 500 रुपीज़ का मेंशन कर दिया, और जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है, पार्टनर्स का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ रहा है, वो सपोज़ करिए 7000 आ गया, ठीक है। तो अब ये 7000 में से 500 माइनस करके कितना बचा, 6500। ये 6500 तो आप आराम से इसको क्या करोगे, यहाँ बाकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी हैं प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंगली, वो उस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप ये 6500 डायरेक्टली आप पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे एज प्रॉफिट। तो इसलिए लॉस को भी, नेट लॉस को भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है, शो करना होता है। डेबिट साइड पर शो करते हैं क्योंकि ये क्या है, लॉस है हमारा। और अगर वो इनकम है यानी प्रॉफिट है, देन इट विल बी शोड ऑन क्रेडिट साइड। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया आपका। ये सारी इनकम को आप जोड़ लीजिए, यहाँ बैलेंस के तौर पर मेंशन कर दीजिए। अलॉन्ग विद दैट ये दोनों साइड आपके मैच होने चाहिए, ये आपको पता ही होगा। और इस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अगर ये समझ में आया हो, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। ये कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट वाला जो टॉपिक है, आई विल एक्सप्लेन इन माय नेक्स्ट वीडियो इफ़ यू पीपल लाइक दिस वीडियो। अगर ये समझ में आया है तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, सो दैट आई विल बी मोटिवेटेड और मैं अगला वीडियो बना सकूँ, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।